अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस भाई ने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करे ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, मैंने पिछली वीडियो बहुत सारी नमाज के मसाइल के ऊपर बताई, आपको बताया कि नमाज में क्या चीज़ सुन्नत है, क्या वाजिब है। इसी तरीके से फिर मैंने जुमे मुबारक के बारे में बताई। उस इंशाअल्लाह मौका मिलेगा सूरह कैफ के बारे में और दरूद शरीफ की फजीलत के बारे में बताऊंगा इंशाअल्लाह आकर। लेकिन मैं एक अहम वीडियो के सामने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वीडियो जो बना रहा हूँ मैं टीचर के ऊपर और उस्ताद के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि आज का दौर अगर देखा जाए तो मोबाइल का ज़माना है और इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। क्योंकि बहुत सारे उस्ताद इसके अंदर मुलव्विज़ हो चुके हैं कि बच्चे सामने पढ़ रहे हैं और उस्ताद जी क्या करते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, नेट इंटरनेट वगैरह चलाते हैं। तो देखिए, बहुत सारी कमाई हमारी ऐसी होती है कि हलाल है वो, लेकिन कुछ हमारी गलतियों के वजह से वो कमाई भी हमारी क्या हो जाती है, हराम हो जाती है। तो हमें इससे बचना है। देखिए, अगर आप उस्ताद हैं, अल्लाह ने आपको उस्ताद चुना है, अल्लाह ने आपको ये रुतबा दिया है, तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है कि अगर अल्लाह का जितना चाहे शुक्र अदा कर ले तो शुक्र अदा नहीं होगा। क्योंकि हर साल कितने बच्चे फारिग होते हैं, कितने स्टूडेंट्स फारिग होते हैं, कई कॉलेजों से फारिग हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग हो रहे हैं, कई मदरसों से फारिग हो रहे हैं, कोई आलिम बन रहा है, कोई मुफ्ती बन रहा है। लेकिन उस्ताद का मर्तबा किसी किसी को मिलता है। क्यों? कोई आलिम बना, कोई कारोबार में लग गया हो, कोई स्टूडेंट निकला उसने कोई कारोबार खोल लिया हो। लेकिन उस्ताद का मर्तबा, उस्ताद का रुतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी किसी को अता किया है। लेकिन जिसको अता किया है उसकी कदर नहीं करते। अल्लाह हम सबको कदर करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात मैं उस्ताद को पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बच्चों को मोबाइल चलाने से, मोबाइल का इस्तेमाल करने से मना कर रहे हो और ख़ुद बच्चे के सामने बैठकर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आपकी बात का बच्चों पर असर पड़ेगा? हरगिज़ नहीं पड़ेगा। बच्चा हमेशा उस्ताद को कॉपी करके चलता है। मैं सारे उस्तादों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें चंद उस्ताद ऐसे भी हैं कि मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठते, बहुत अच्छी बात है उनकी। बेहतर तो यही होना चाहिए कि जब बच्चे के पास बैठे आपके मोबाइल ही बंद करके बैठे। लेकिन इंसान है, इमरजेंसी पता नहीं किसको क्या जरूरत पड़ जाए, आप कम से कम मोबाइल अपनी जेब में ही रखे। हाँ, अगर किसी कॉल आ जाए तो हाय ना कर उसका जवाब सुन लिया करें। लेकिन मैंने बहुत सारे उस्तादों को देखा है कि अगर कॉल आ गई, उसी कॉल के बहाने आधा घंटा बातें में लगा देते हैं बच्चों के सामने। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सब उस्तादों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसमें से चंद उस्ताद ऐसे हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं और ये नहीं पता चल रहा कि बच्चा पढ़ क्या रहा है, मोबाइल का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है। क्योंकि आपको बच्चों के माँ बाप ने मुंतखब किया। अगर एक कारी साहब है मान लो, और आपने उनको आधा घंटा तय कर लिया, अब आपको आधा घंटा देना पड़ेगा उनको, और वो आप आधा घंटा मोबाइल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो बच्चों के माँ बाप ने आपको तनख्वाह तय करी है, आपको रखा है कि आप मेरे बच्चे को कुरान करीम पढ़ाएंगे, मेरे बच्चे को आप किताबें पढ़ाएंगे पूरा आधा घंटा, उसके बाद अगर आप आधे घंटे की फीस भी मुतय्यन करते हो कि मैं 500 रुपये महीना लूँगा, और बहुत से के तो मुंह खुल चुके हैं कि मैं आधे घंटे के 1000 रुपये लूँगा, 2000 रुपये लूँगा, और टाइम कहते हैं कि हम आधा घंटा देंगे, लेकिन शुरू के दिन आधा घंटा दिया, बाकी तो 10 या 15 मिनट में देकर अपना भाग जाते हैं।
पहली बात तो ये कि जब आपने आधा घंटा उनसे तय कर लिया, वादा कर लिया, तो आपको आधा घंटा देना पड़ेगा। आप 10 या 15 मिनट में नहीं जा सकते। दूसरी चीज, जब आपने आधे घंटे की उनसे फीस तय कर ली, अब वो आधा घंटा उन बच्चों का है, ना कि मोबाइल का। अब आपको उनको टाइम देना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि आप जिस तरह पढ़ाएंगे बच्चा उस तरह पढ़ेगा। जिस तरह आपकी हरकतें होंगी बच्चा आपकी हरकतों को कॉपी करेगा। ये आजमाया और नुस्खा बता रहा हूं मैं। अल्लाह हम सबको इस अजाब से बचाए कि बच्चे के सामने मोबाइल चलाना। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। और जब माँ बाप बच्चों के बारे में बात करते हैं उस्ताद से कि जी आप हमारे बच्चे को सही नहीं पढ़ा रहे हो, हमारे बच्चे के सामने आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस्ताद को फिर बुरी भी लगती है। भाई उसका हक है, वो अपनी जेब से तनख्वाह दे रहा है आपको आधे घंटे की, उसको राइट है पूरा पूरा कि जब उनके बच्चे कामयाब नहीं होंगे, हाँ माँ बाप को भी चाहिए कि उस्ताद से जब बात करी जाए तो बच्चों के सामने हरगिज बात न करे, तन्हाई में उस्ताद से जाकर बात करें कि हमारा बच्चा चल क्यों नहीं रहा है, आगे क्या वजह है इसकी। अगर वो आपको कुछ नसीहत करे तो उनकी नसीहत को कबूल करना चाहिए। हम देखते हैं कि जब माँ बाप कहते हैं कि जब हमारे बच्चे सामने आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो बुरी लग जाती है। बुरा नहीं लगना चाहिए। जब भाई जाहिर है मोबाइल चलाते हो तो वो कहेंगे जरूर आपको। जब वो आपको आधे घंटे की इनकम दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं आपको, तो उनका राइट नहीं है कहने का, कह सकते हैं, उनको पूरा हक है कहने का। तो खुदारा ऐसी गलतियों से बाज आ जाएं, वरना याद रखना आप जो आधे घंटे की पैसे ले रहे हैं, आधे घंटे की तनख्वाह जो आप ले रहे हैं, चाहे कितने बड़े से बड़े आलिम से पूछ लेना, वो भी आपको बताएंगे कि पैसे आपके हराम हो जाएंगे। अब बताओ कि हम तो हलाल समझकर इस काम को कर रहे हैं, एक हलाल तरीका हमने इख्तियार कर रखा है, लेकिन हमारी गलतियों के बिना पर वो पैसे भी हमारे हराम हो गए। चाहे वो स्कूल के टीचर हो, चाहे वो कारी साहब हो, मुफ्ती साहब हो, कोई भी हो, खुदारा बच्चे के सामने मोबाइल का इस्तेमाल करना छोड़ दे, वरना कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए आपने आधा घंटा उनका जो लिया है उनको दे दें। और यकीन मानियो जब आप उनको तवज्जो के साथ पढ़ाओगे कि 10 मिनट तो सबक के अंदर ही लग जाते हैं, फिर उनका थोड़ा बहुत सबक कहलवाया करें, अगला उसका पिछला सुना करें। आधा घंटा का क्या आप 40 मिनट आराम से दे सकते हो, फिर उनको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रखना अगर आप उनको सामने बिठाकर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो, आपका वक्त कटना भारी हो जाएगा, आपका वक्त फिर आधा घंटा आपको बहुत लगेगा। लेकिन जिस वक्त आप उनको मेहनत से पढ़ाएंगे, मेहनत से बच्चे पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा नफा होगा, बच्चों का भी और आपका भी। देखिए सारे उस्ताद नहीं है इसके अंदर, मैं आखिर में जाते जाते ये बात भी कह रहा हूँ कि सारे उस्ताद नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे उस्ताद मेहनत से पढ़ाते हैं कि उनको शामिल करूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि 95% मतलब उस्ताद ऐसे हो रहे हैं कि जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर माँ बाप आपको नसीहत करते हैं, कुछ अच्छी नसीहत कर रहे हैं बच्चों की, तो उसको कबूल करना चाहिए, उस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। या तो आप ऐसे काम करो क्यों कि माँ बाप को कहने की नौबत आए। फिर हम कह देते हैं कि जी बताओ स्कूल में इतनी मेहनतें करवा रहे हैं और कुरान करीम पे कुछ मेहनत नहीं हो रही है। भाई वो कुरान करीम में मेहनत हम खुद नहीं कर रहे हैं, बच्चे तभी तो नहीं चल रहा है। कुछ बच्चे की गलतियाँ भी होती है कि बच्चा बहुत सा दंगाई भी होता है कि अपनी गलतियों पे वो नहीं आगे बढ़ता, लेकिन उस्ताद का रुतबा बहुत बड़ा रुतबा है, उस्ताद की बहुत बड़ी गलती की वजह से बच्चा पीछे हट जाता है। तो हमें सभी उस्तादों को समझना चाहिए कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए खुदारा ऐसी गलतियों से बाज आ जाएं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सब टीचर को, हम सब उस्तादों को
मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए और हलाल रिज़्क़ अता फरमाए। तो सभी हज़रात दुआ भी करें हम सब उस्तादों के लिए, मेरे लिए भी और सारे उस्तादों के लिए भी, कि अल्लाह ताला हम सब को मेहनत से पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।